खेतड़ी में छठ मैया का त्यौहार मनाया जा रहा है धूमधाम से। भोजपुर में बिहारी समाज भक्ति में सरोवर, महिला पुरुष ढलते सूरज की पूजा कर दिया अर्घ्य। कुंड में स्नान कर नवविवाहिता महिलाएं कर रही हैं छठ मैया की पूजा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी इकाई प्रमुख जीडी गुप्ता रहे। खेती नगर के सूर्य कुंड मंदिर में भोजपुरी सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में बिहारी समुदाय के लोगों ने 2 दिवसीय छठ पूजा महोत्सव का शुभारंभ धूमधाम से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसीसी कार्यपालक निदेशक जीडी गुप्ता एवं महिला समाज अध्यक्ष रीना गुप्ता के सानिध्य में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर व्रतधारी महिला और पुरुषों ने सूर्य कुंड में अस्त होते भगवान सूर्य की विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि व अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते उपवास खोला। संस्था अध्यक्ष संजय सिंह व सुमन कुमार ने बताया कि छठ पूजा की मान्यता है, जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर रात सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक के मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया, जिसके बाद से छठ पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा महोत्सव का समापन मंगलवार सुबह महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ होता है। उन्होंने बताया कि महिलाएं उगते हुए सूर्य को भगवान को अर्घ्य देकर वंश की प्राप्ति व अमन चैन की कामना कर पूजा संपन्न करती है। ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व मानते हैं इसको, और इसमें जितने भी लोगों की इच्छाएं होती हैं वो छठी मैया सब पूरा करती हैं। इसमें जो भी व्रती होती हैं वो करीबन 2 दिन का पूरा उनका उपवास रहता है, बिना पानी का बिना खाने का उनका उपवास रहता है, और छठी मैया पूरा सबकी इच्छाओं को पूरा करती है, इसीलिए ये पर्व हम मनाते हैं। क्या मान्यता है? ये बहुत ही महान पर्व है, और ज्यादातर ये देखा गया है कि जितना भी कुछ भी किसी ने भी इच्छा अपना रखा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो छठी मैया उसकी पूरा करती है इच्छा को। छठ पर्व बिहार का, झारखंड, यूपी का महापर्व माना जाता है। ये 4 दिन का कठिन उपवास है जो 48 घंटे का होता है, जिसमें निर्जला व्रत किया जाता है और सूरज को डूबते हुए और सुबह सूरज को डूबते हुए अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। बहुत ही पावन पर्व है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो प्योर प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति में बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो पर्व है वो 4 दिवस का होता है, जिसके अंदर पहले दिन नहाए खाया होता है, यानी नहाना और खाना पीना, उसमें सात्विक भोजन बनता है बिल्कुल जो प्रकृति से रिलेटेड है। दूसरे दिन खरना होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक टाइम व्रती खाता है, जिसके अंदर खीर और रोटी खाया जाता है। तीसरे दिन पूरे व्रत होता है और उसके अंदर बिल्कुल बिना पानी पिए 38 आवर्स भूखा रहना पड़ता है, और उसके बाद डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और अगले नेक्स्ट डे उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है। ये दुनिया का ऐसा पहला त्योहार है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और ये पुत्र के लिए किया जाता है, और ये हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारे पूरे समाज, प्रकृति और देश से बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, इसलिए हम छठ महापर्व कहते हैं। धन्यवाद। यह त्योहार आस्था, सौहार्द और प्रकृति का त्योहार है। यह छठ पर्व है, महापर्व कहा जाता है, क्योंकि यह 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस त्योहार में सौहार्दता ऐसी होती है कि सभी कोई मिलजुल कर करते हैं। इस त्योहार में प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, सूर्य के साथ साथ संध्या की देवी प्रत्युषा और सुबह की देवी उषा की पूजा होती है। और चूंकि उषा और प्रत्युषा स्त्रीलिंग है, इसलिए छठी मैया हम कहते हैं। छठ इसलिए कहते हैं कि यह 6ठे दिन होता है, शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन होने के कारण इसे हम छठे का त्यौहार कहते हैं। षष्ठी संस्कृत वर्ड है और इसी कारण हम इसे छठी मैया की पूजा करते हैं। इस त्योहार की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं ताकि हमें ऊर्जा मिले, नए जीवन का संचार हो। जल की पूजा करते हैं कि जीवन में जल की बहुत महत्व है, कृषि हमारी इसी से होती है। हमारे सारे जीवन में जल की आवश्यकता के कारण ही जल और सूर्य दोनों को मिलाकर के पूजा करते हैं। यह त्योहार कितनी भी भीड़ हो, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने किसी को धक्का दिया या किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया। यही वजह है
कि यह महापर्व सौहार्दता के साथ साथ प्रकृति को जोड़े रखता है। धन्यवाद।